आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से इस वक्त एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। यह खबर सिर्फ एक किसान की नहीं है, यह खबर है कर्ज में डूबे किसान की मजबूरी की, धान खरीदी व्यवस्था की नाकामी की और उस सिस्टम की जो किसान को टावर चढ़ने पर मजबूर कर दे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए दिखाते हैं पूरा मामला। टावर पर चढ़ा किसान और 6 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर कसौदी गांव में सुबह एक किसान ने निर्माणाधीन टावर पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दे दी। किसान का नाम है अनिल कुमार। अनिल कुमार का कसूर सिर्फ इतना है कि उसकी धान की फसल नहीं बिक पाई, उसके धान का टोकन नहीं कटा और उस पर लाखों रुपए का कर्ज है। वो बार बार चीख कर कह रहा था कि धान नहीं बिका तो नीचे नहीं उतरूंगा। किसान अनिल कुमार सुबह घर से निकला और सीधे जाकर टावर पर चढ़ गया। टावर से वह लगातार चिल्ला रहा था और चिल्ला चिल्ला के सभी को बोल रहा था कि पहले मेरा धान बिकेगा तभी मैं नीचे उतरूंगा। मैं कर्ज में डूब चुका हूं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। देखते ही देखते पूरा गांव मौके पर जमा हो गया। जैसे ही सूचना मिली, तहसीलदार, पटवारी सभी मौके पर पहुंचे। पुलिस बल तैनात किया गया। नगर सेना की रेस्क्यू टीम अलर्ट पर रही। अधिकारियों ने मोबाइल फोन के जरिए टावर पर चढ़े किसान से लगातार बात करने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़ा रहा। करीब 4 घंटे तक लगातार समझाइश दी जा रही थी, टोकन कटने का भरोसा, समस्या सुलझाने का आश्वासन, सुरक्षा की गारंटी, लेकिन किसान अनिल कुमार एक ही बात दोहराता रहा कि पहले धान बिकेगा फिर नीचे उतरूंगा। अनिल कुमार के टावर पर चढ़ने की खबर मिलते ही उसके परिजन भी वहां पर पहुंचे। परिजनों ने जो बताया वह पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है। अनिल कुमार पर करीब 1.5 लाख रुपए का बाहरी कर्ज है। उसके पास लगभग 3 एकड़ जमीन है। एक हिस्से की धान बिक चुकी है, लेकिन दूसरे हिस्से का टोकन अब तक नहीं कटा। परिजनों का कहना है कि अनिल कई दिनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था। 4-5 एकड़ हवा और आधा धान कट गई सावे हमन के, तब आधा के वही टोकन नहीं कटत रही सावे, आधा ला तो बेच दारे हवन। अब पता नहीं वो रकबा कट गए हिस्से के नहीं कटत रही से टोकन आजकल करत रही सावे। अब पता नहीं भाई। आज ना ओह कल रात के वो जांजगीर में का चीज है कि गए रही हवे और रात के आए तो हाँ ले वो थोड़ा सूते रही है, तो वो सुबह निकल गए हैं। वो कागज ला धर के जो ये खाता हुआ था हवे ना मंडी जाते टोकन कटवाए, वो कागज ला धर के निकले हैं। हमन खेत जाना है कि हमन काम उम करत रहे, हमन ला 6-7 बजे 7:30 बजे से पता चली से कोई कहा थे कि धान बिक्री हो जाए। हमन के काके खाता में नहीं है, अलग से कर्जा है, बाहर कर्जा है। अब कत्ते कन के बहुत कन के हो गए होए बा कोई खजाना है कत्ते कन दे है। अब कागज ला मनवा बोली के जैसे मन कहीं तेसना फिर गई सुहा वो मन कत्ता खन पैसा मांगी का कहीं तेहू वाला दीस मनी जाना सब बाबू सब है सुनता भर वो खजानी मैं खाए पी भर लो मैं फासा पे तो कर्जा का है तेरे वो खजानी रहा वो तो धान नहीं बचा इसके की तीना कनी कर है ऐसे। करीब 6 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अंततः नगर सेना की रेस्क्यू टीम ने बड़ी सावधानी के साथ किसान अनिल कुमार को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके बाद किसान का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, उसे जिला अस्पताल भेजा गया। टावर में चढ़ा हुआ है, उनका कहना है टोकन 29 क्विंटल का नहीं कटा है, लिया जाए करके। तो हम उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि भी आपका जो भी समस्या है उसका हम समाधान करेंगे, आप नीचे उतर जाओ करके। बट वो अब
देख के भीड़ देख के और अलग अलग तरीके से मांग कर रहे हैं। तो और बोल रहे हैं कि मेरा सामान की व्यवस्था करो पीने टाइप का। तो भाई जो भी उनका समस्या है उसका हम नीचे आए समाधान करने के लिए तैयार हैं, और वैसे ही हम उनके मोबाइल के माध्यम से बात कर रहे हैं, लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। तो रामदयाल गढ़ीवाल के नाम से इनका टोकन कटना था। एक बार इनका टोकन कट चुका है, सेकंड टोकन के लिए ये भौतिक सत्यापन शायद नहीं करवा पाए थे, या जो भी समिति ऑपरेटर ने इन्हें वापस कर दिया था टोकन नहीं कटेगा करके। तो अभी तहसीलदार सर आए हुए हैं, टोकन कटवा के इनका धान ले लेंगे। 29 क्विंटल के लगभग बचा हुआ है। फ़ोन में बात हुई है तो बोले तो है आ रहा हूँ मैडम, मेरा धान लेके चलते हैं करके, तो मान तो गए। अब देखिए अभी इस एरिया में इसी के ऊपर नहीं, इसके साथ साथ और बहुत सारे किसान हैं जिनका अभी धान नहीं बिका है। टोकन नहीं कटने के कारण परेशानी में तो है किसान। इनके साथ साथ एक और किसान है यहीच का, भगत सिंह पिता भोग सिंह, जो लकवाग्रस्त है, बिस्तर में पड़ा हुआ है। उसका 80-82 कट्टी करीब धान बिकना है, उनका भी टोकन नहीं कटा है, और उस टोकन नहीं कटने के कारण वो बिस्तर में पड़ा हुआ है, इलाज नहीं हो पा रहा है उसका। ऐसे कई और बहुत सारे किसान हैं जो बहुत प्रताड़ित हैं। जिले में तो अव्यवस्था ही है, इसके साथ साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भी ये धान खरीदी के मामला में सरकार जो है पूरा फेल है। एक एक दाना धान खरीदने का जो वादा की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और विगत 23 तारीख से एक भी किसानों का धान नहीं बिका है। बहुत अनर्थ हो रहा है किसानों को। यह तरीका मजबूरी थी या सिस्टम की नाकामी जो किसान को टावर पर चढ़ने पर मजबूर कर दिया? आखिर किसान जाए तो जाए कहाँ? यदि वो बार बार ऑफिस के चक्कर काटता है, धान खरीदी केंद्र के चक्कर काटता है, तो वहां उसकी सुनवाई नहीं होती, तो अंततः उसे ये कदम उठाना पड़ता है। धान खरीदी का आज अंतिम दिन है, लेकिन सवाल ये है, जब एक किसान को टोकन कटवाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़े तो बाकी किसानों का क्या प्रशासन एक किसान का टोकन काटकर वाहवाही लूट लेगा? जिले के अन्य किसानों का धान कब और कैसे बिकेगा, इसका जवाब कौन देगा? यह घटना सिर्फ कसौदी गांव की नहीं है, यह उन हजारों किसानों की आवाज है जो कर्ज लेकर खेती करते हैं और अंत में सरकारी व्यवस्था के भरोसे रह जाते हैं। आज अनिल कुमार बच गया, लेकिन अगर अगला किसान इतना सौभाग्यशाली नहीं हुआ तो? जिले में राज्य सरकार की धान खरीदी नीति से इस बार किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धान खरीदी के अंतिम तिथि आने के बाद भी किसानों का धान नहीं बिक पाया, और जिला प्रशासन तो किसानों का धान सत्यापन तक नहीं करा पाई है, जिसके कारण हर गांव में कम से कम 20 किसान अपना खून पसीने की मेहनत को समर्थन मूल्य में बेच नहीं पा रहे, और खेती किसानी के लिए सरकारी या सहकारी बैंक से कर्ज को चुकाने की चिंता सता रही है, जिसका एक उदाहरण अभी हमने आपको बताया। किसानों ने जिला प्रशासन से अपने धान की खरीदी करने की मांग की है, और वहीं कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप भी लगाया है और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। सुनिए क्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अगर कोई परेशान होकर कोई आत्महत्या का प्रयास करे या कोई भी अनुचित कदम उठाए तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अगर जिला का है तो जिला प्रशासन और साथ में छत्तीसगढ़ सरकार की जिम्मेदारी बनेगी। आज यह अंतिम दिवस है, और इस अंतिम दिवस में जो स्थिति बन गई है कि एक हमारे किसान कसौंदी के टावर में चढ़ चुका है, हाई टेंशन टावर पर किसान केरा में चक्का जाम कर रहे हैं। अगर धान खरीदी हो जाती तो स्थिति क्यों बनती? छत्तीसगढ़ के आज भी लाखों किसान अपने धान को नहीं बेच पाए हैं, जिनका टोकन कट गया या जिनका एग्री पोर्टल पर टोकन है वो किसान भी नहीं बेच पाए। साथ में वो भी किसान हैं जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर से जो लोन लिए हैं नगद या खाद के रूप में, उन किसानों के भी धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर पाई है। एक तरफ बोलती है कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, अरे आपने एग्री पोर्टल किया है, गिरदावली किया है और धान नहीं बिका, तो उसके जिम्मेदार तो जिला प्रशासन जांजगीर के लिए और छत्तीसगढ़ सरकार है। तबियत ठीक नहीं रही से 7 तारीख के तो हमन हॉस्पिटल आ रहे हैं। 8 के गेहूँ उमेश ला टोकन काटे ला कहूँ तो नहीं काटे कहिस, अब बंद हो गए है कहिस अभी टोकन काटना। कर पहले तबियत ठीक नहीं रही तो मैं यही रहे चापा में, तो फिर गए हूँ तो टोकन काटे ला बोले हूँ तो नहीं काट। मोर सब धान बचे एको बार नहीं गई धान,
अब एक बार लेक वो कही के 229 काटिला अंगना में मारे सब है। अब गे रहीस तबे नहीं रहे हैं का दे हमन कोई नहीं रहे हैं। लड़का रहीस धान ला तो देख के गे है नहीं कटे है। हमन धान ला बेचबो खैजे सोसाइटी में बेचबो ले ही किसे नहीं ले ही। और मोर 152 कुंटल धान बेचना बाकी है। अब टोकन नहीं कटे तेकर नाम लेके बाकी है। काठी था मैं कटवाऊँगा काठी था ऊपर मोर तो मशीन चकते नहीं है ऊपर का है वो येती होते ना होती होते। मैं अब कई बार गए हूँ 5-6 बार चल रहे हैं। ऑनलाइन दे रही तो ऑनलाइन में गला को नहीं काटा है। फुल हाँ फुल हो गए हाँ। अब कैसे करबो वहाँ लेके उलाद देबो हाँ मंडी में लेके उलाद देबो सरकार खाही साहब कहते अब 1-2 झिन जाए देते तो महिला यहाँ हवाई गार्ड मोला जंगाही डांठी तू मंझन पे लाई कर रहा है 2 झन ले जाए देवा कथे। पहली 20 तारीख के तहसीलदार के पास गए। तहसीलदार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है आप लोग आगे जाओ कहीं तो कलेक्टर के पास जाते हैं साहब कहें तो जा सकते हो कहीं। 20 तारीख के कलेक्टर के पास आए। कलेक्टर साहब हमारा आश्वासन दिस कि आप लोगों का मैं धान बिकवाता हूँ करके। आज 29 तारीख तक हम लोगों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है टोकन नहीं कटा है तो आज फिर हम लोग आए। अब अभी बताए हैं वो संयुक्त कलेक्टर है वो बताए हैं कि लिमिट नहीं है करके 130 क्विंटल बस है करके। और आप लोग जो 20 किसान आए हैं उनका 1300 से ऊपर जा रहा है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है बोल रहा है। 8 जनवरी से तो इसके चक्कर काट रहे हैं। 8 जनवरी से अभी तक ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन कोई टोकन नहीं जारी हुआ है। उसके पहले जैसे छोटे किसान हैं उनका कटा है 2 टोकन है और किसी का 1 बचा है किसी का 2 बचा है किसी का कटे ही नहीं है जी। अब क्या चाहते हैं हम लोगों का धान बिकना चाहिए। अब हम लोग तो सरकार किसान को चोर बना के रखे हम लोग बिचौलिया चोर बन गए तभी तो हम लोगों का धान नहीं बिक रहा है। किसान खेत में नहीं टावर पर चढ़कर अपनी आवाज उठा रहे हैं। कोई किसान टोकन के नाम पर गला काट रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये विशेष रिपोर्ट भेजा है जांजगीर चांपा से हमारे संवाददाता प्रशांत सिंह ने। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। ऐसे ही सच्चाई उजागर करती और जमीनी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।